हम लोग का नेता जो तय करते हैं, जो नेता का जो मार्गदर्शन रहता है उसी पे हम लोग का। तो हमने बोले कि हम वोट नहीं गिराने जाएंगे। आपने उनको कह दिया था कि वोट गिराने नहीं वोट जाएंगे। गिराने नहीं ये जाएंगे। बात किसने कहा? ये प्रदेश सदस्य जो बात हुई थी राजेश राम ने जी कहा। जी। हम कि आप लोग स्वतंत्र, आप लोग जो निर्णय लीजिए हम उसके साथ खड़े हैं। राजेश राम तो बड़े गुस्से में कह रहे हैं, भाई हमारे विधायकों को खरीद लिया, किडनैप कर लिया गया, सब कुछ कितना पैसा मिला? क्या वो झूठ बोल रही है, आप सच बोल रहे बता रहे पटने में थे। हैं? पटना में कहाँ? होटल में थे, किसी दोस्त या सगा संबंधी के नहीं, घर पे होटल थे? पे थे। होटल पे थे। नॉमिनेशन से पहले था कि राज्यसभा हिना साहब जा रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 4 विधायक गायब हो गए थे। हमने वो खबर दिखाई है, सबसे पहले आपको बताया कौन कौन से विधायक नॉट रिचुअल हुए, कौन कौन से विधायक अचानक गायब हो गए, और देखिए अब प्रकट भी हो गए हैं। फ्रेम में आपको मनोज विश्वास दिख रहे होंगे, फारबिसगंज से कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए। राज्यसभा चुनाव के नतीजे और परिणाम आप सभी के सामने हैं। कहाँ चले गए थे, क्या हुआ, वोट करने नहीं गए? हम तो पटना में ही थे। और आपको बता दें, जो हम जिस दल से आते हैं हम लोग का नेता तय करते हैं क्या करना चाहिए। इस चुनाव के दरमियान में आप देखे होंगे कई तरह की कयास लगाई जा रही थी। नॉमिनेशन से पहले था कि राज्यसभा हिना साहब जा रही है। उसके बाद नाम आया कि नहीं, अब्दुल बारी की सिद्दीकी जा रही है। उसके बाद था कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं जा रहे हैं, वो आपका भी चैनल पे हम देखे थे। दूसरा था कि नहीं, कोई ईबीसी या SC/ST से कोई जाएंगे। नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है। उसके बाद कई बार हम लोग ने बैठे, कई बार बात किया। और उस चुनाव के दरमियान में आप देखे होंगे कि आपके भी चैनल के माध्यम से कई बार ये बात भी चल के आई कि हम लोग को नेता तय करते कि हम लोग को क्या करना चाहिए। इस चुनाव में जो हमारे नेता है राजेश राम जी, उनको अनदेखी किया गया। हम लोग इसके लिए कई बार बैठक किए, और एक बार हम लोग तेजस्वी यादव के साथ भी हम लोग बैठक हुई थी, उसमें 3 विधायक पहुंचे थे। उससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी 3 विधायक पहुंचे थे। तो उस रोज भी हम लोगों ने कहा कि हम लोग सर नेता तय करते हैं, हम लोग नेता से बात कर ले, राजेश राम से उसका जो मार्गदर्शन आएगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब पूरा चुनाव के दरमियान में देखे होंगे जो प्रत्याशी है और जो सहयोगी जो भी दल है, किसी के द्वारा हमारे नेता को पहल नहीं किया गया। नहीं, दिक्कत किस बात से थी? कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को अनदेखी किया गया, उस बात से दिक्कत थी? या फिर आप जो बता रहे हैं कई नामों की चर्चा थी, हमने ऐसा सोचा था, तो क्या सवर्ण समाज से उम्मीदवार था महागठबंधन का, उससे दिक्कत हो गई? और आपको हम बता दें कि हम जिस क्षेत्र से सीमांचल से चुनाव जीत के आते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा वोट बैंक हम लोग का अल्पसंख्यक समुदाय की थी। जब हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे तो उस समय चर्चा हो रही थी कि हिना साहब राज्यसभा जा रहे हैं, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे काफी खुश थे। उसके बाद प्रत्याशी चेंज हो जाती है, उसके बाद नाम आती है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस चुनाव के दरमियान में आप देखे होंगे कि एक बार भी या प्रत्याशी के द्वारा हो या और किसी के द्वारा उसे सम्मान देने का काम नहीं किया। अच्छा। तो हम जब 12-13 तारीख हम लोग बैठक किए थे तो हम लोग बता दिए थे कि सर ऐसा कंडीशन है, जब हमारे नेता का ही सम्मान नहीं मिला तो फिर हम लोग का क्या होगा। 10 मार्च को जब एक पोलो में बैठक हुई थी, उस बैठक में आप मौजूद थे? हम थे। मटन पार्टी भी हुआ था। हम थे, हम पता नहीं उस समय तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उनके समक्ष अपनी बातें आपने रखी थी? आपको हम बता देते, 10 तारीख को जो बैठक हुई थी 3 विधायक वहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है, 3 विधायक नहीं आए। तो वहां से आने के बाद हम लोग बोले थे कि सर हम लोग का जो नेता है राजेश राम, उनसे बात हो जाना चाहिए। उसके बाद हमको लगा कि कुछ चल रहा है मन में लोगों का। हमने सभी से अपने से बात की। कई लोगों ने बोले कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। फिर 13 तारीख को हम प्रदेश अध्यक्ष साहब से बात हो रही थी। हम बोले सर अभी जो जब हमारे नेता का ही सम्मान नहीं हो रहा, हमारे नेता का ही नहीं पूछा जा रहा, तो क्या वोट देना उचित होता है? तो बोले आप लोग स्वतंत्र, आप लोग को जो निर्णय लीजिएगा। ये बात किसने कहा? ये प्रदेश अध्यक्ष से जो बात हुई थी राजेश राम ने कहा। जी। हम कि आप लोग स्वतंत्र, आप लोग जो निर्णय लीजिए हम उसके साथ खड़े हैं। तो हमने बोले कि हम वोट नहीं गिराने जाएंगे। आपने उनको कह दिया था कि वोट गिराने नहीं जाएंगे? वोट गिराने नहीं जाएंगे। जब हमारे नेता का जिस दल में हम है उस दल का नेता का ही सम्मान नहीं है तो हमको वोट गिराना उचित नहीं है। उसके बाद कोई बातचीत नहीं, उसके बाद हम लोग आस में थे कि हमारे नेता को सम्मान मिलेगा, उसके माध्यम से सबको बुलाने की बात हो रही है।
ऐसा कुछ भी नहीं। राजद के एक बड़े नेता से आपकी लगातार फोन कॉल पर बातचीत हो रही थी और आप ये कह रहे थे कि हम 6 विधायक एकजुट हैं और हम 6 विधायक जो है वो वोट करने जाएंगे। हाँ, हम तो बोले हैं, हम तो एक साथ हम लोग का नेता जो तय करते हैं, जो नेता का जो मार्गदर्शन आता है उसी पे हम लोग काम करते हैं। यानी ये हम लोग डिसीजन का, आपके नेता ने तय किया, तो फिर आप कह रहे हैं हमने कहा। हम आपको बताते हैं, हम लोग जिस दल से आते हैं, या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेता राहुल गांधी, यही नेता करते हैं। जब इस चुनाव में आप देखे होंगे, एक भी मीटिंग हमको बताई जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई होगी, प्रत्याशी। नहीं ठीक है, वो अब आपको अब समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं मेरे प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं टीस रही, इसके कारण वोट नहीं किया। फिर आप कह रहे हैं निर्णय हमारे नेता लेते हैं। तो आप फोन कॉल पर एक तरफ राजद के नेता से ये कह रहे थे कि हम लोग सब 6 एकजुट हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नेता करने नहीं, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हमको अच्छा नहीं लगा। 12 तारीख से पहले जिससे भी बात हुई तो हम बोले सब हम लोग 6 का 6 एक साथ में खड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। उसके बावजूद भी हमारे नेता को आप एक भी मीटिंग हमको दिखाए जो नेता के साथ हुआ होगा मेरा, आप कोई या प्रत्याशी के द्वारा हो या कोई भी सहयोगी दल के द्वारा बताइए जो हमारे नेता से बात। राजेश राम तो बड़े गुस्से में कह रहे हैं भाई हमारे विधायकों को खरीद लिया, किडनैप कर लिया गया, कितना पैसा मिला, क्या वो झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं? देखिए, कहीं कोई पैसा की बात नहीं, हम लोग सम्मान के साथ हैं और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है। और हम जिस एरिया से चुनाव जीत के आते हैं, अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी आबादी है वहाँ पे। आप देखिए ना, हिना साहब के नाम आ रहा है, क्या हुआ आज भेज देते तो एक तो नेतृत्व करता तो हम लोग को बढ़ जाता, जिसका हम जत्था वोट लेते हैं उसका एक नेता तो चला जाता ऊपर। और ये सबसे बड़ा खुश होता है कि लोग को लगता है कि हम जिस दल के साथ खड़े हैं उस दल का लोग हम लोग के हितैषी बन। धन बल का क्या प्रयोग किया गया, क्या ऐसा कहीं कुछ किया गया, कोई दबाव? नहीं ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं दूर दूर तक ऐसा कहीं कोई ऑफर मिला था ना, ऐसा कहीं कोई ऑफर नहीं। फोन वोन आया था ना, फोन वगैरह भी नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। आपका फोन बंद बता रहा था, बीच में ऑन हो रहा था, कई बार हमने भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, वेटिंग जा रहा था। तो जब आप ऑन कर रहे थे उस वक्त किससे बात हो रहा था? घर से, परिवार के सदस्य से बात हो रही थी। आप कहाँ थे कल? कल थे पटने में थे। पटना में? हमें तो आपका आवास है, आप तो आवास पे नहीं, आवास पे नहीं थे। तो कहाँ थे? हम पटने में थे, आपको तो बता रहे पटने में थे। पटना में कहाँ? होटल में थे, किसी दोस्त या सगा संबंधी के घर होटल पे थे। होटल पे थे, यही पनास ना कोटलिया जहाँ सब रुके वहाँ नहीं थे। खैर, तो आपने सुना मनोज विश्वास को, यह भी एक विधायक हैं कांग्रेस के जो गायब थे, उन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया। और देखिए सवाल उठ रहा है कि गच्चा दे दिया और खरीदे गए विधायक, यह सवाल तो अब राजेश राम उठा रहे हैं। मगर एक अति महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद हम ये वीडियो जो है वो बंद करेंगे। कहा जा रहा है कि आप लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं और जहां तक हम जानते हैं आप काफी मजबूत रहे, आरजेडी से भी आपका ताल्लुकात रहा, यूथ में आपने काफी संघर्ष किया, फिर आप कांग्रेस से टिकट आपको मिला और जीते। तो आपने आप मान सम्मान विचारधारा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार को जिता दिया। नहीं, आप तो इसका अफसोस है कि ये तो अफसोस है, मगर हम लोग जहाँ से चुनाव जीत के आए हैं, हम लोग उसके ही विरोध में हम लोग चुनाव लड़ते हैं। जो हम लोग का बेस वोट है, जो बेस वोट हम लोग का दलित है, अति पिछड़ा है और अल्पसंख्यक, ये हम लोग का बेस वोट है। जान रहे थे कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीतेगा, तो आप जान रहे थे? नहीं, ऐसा तो हम लोग को नहीं लगा था, हमको तो ऐसा ही कोई जानकारी नहीं था। अन्य विधायकों से भी बात हुई थी आपकी कि नहीं, हमको हम लोग भी ऐसा किसी से बात विधायक जो हैं वो वोट नहीं करेंगे, ऐसा किसी से बात नहीं। आपने स्वयं एक डिसीजन लिया। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।